हेलो फ्रेंड्स, हम लोग संविधान को पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि बहुत जल्दी जिस प्रकार से संविधान का विकास किया गया था उसको हमने जल्दी में बताया था। तो उस विकास में तो टाइम लगा था 1773 से लेकर 1947 तक। आज हम लोग बहुत जल्दी ये जानने की कोशिश करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में कि जो संविधान की मांग है वो कैसे हुई, संविधान का गठन कैसे हुआ था, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, सारी चीज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संविधान का निर्माण के पहले कि संविधान क्या है, शॉर्ट में समझेंगे। तो संविधान तो वैसे दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है संविधान, यानी जो विधान सबके लिए बराबर हो। लेकिन आधुनिक अर्थों में संविधान को क्या मानेंगे तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, ये भारत का सर्वोच्च कानून है। यानी भारत में अगर सर्वोच्च कोई चीज है तो संविधान है। तो सर्वोच्च कानून का लिखित दस्तावेज है। सबसे पहले ये समझ लीजिए क्या है सर्वोच्च कानून का, ये क्या है, ये लिखित दस्तावेज है। ये क्या है, लिखित है। तो पहली चीज तो ये हो गई, मॉडर्न टर्म्स में अगर देखें तो ये लिखित दस्तावेज है, पहली चीज हो जाती है। दूसरी चीज क्या हो जाती है, दूसरी चीज हो जाती है कि देश व राज्य सरकार के लिए नियम निर्देश हैं। देश और राज्य सरकार का वर्णन है, तो वो भी है। जो मेन चीजें हैं, देश व राज्य सरकार, राइट, उसका वर्णन भी है। आपके अधिकारों का वर्णन है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, मूल कर्तव्य, संघवाद, राष्ट्रपति, बहुत सारी चीजें। शॉर्ट में समझ लीजिए कि संविधान क्या है। फिर हम लोग शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान सभा की जो मांग है वो कहां कहां पे हुई थी। यानी संविधान सभा की मांग की बात करें तो संविधान में अगर ये जोड़ दें तो संविधान सभा, इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं संविधान सभा की मांग। तो मांग को भी समझना है। मांग इसलिए समझना है, क्यों समझना है, क्योंकि ये देखना है कि कहां कहां पर भारतीयों की चेतना जागृत हो रही थी। क्या वो उस एजुकेशन का परिणाम थी, या भारत के लोग जो आंदोलन कर रहे थे उसका परिणाम थी, बुद्धिजीवी लोगों का नेतृत्व था उसके परिणाम थी, या जो शोषण हो रहा था उसकी परिणाम थी, सारी चीजें। लेकिन शॉर्ट में समझेंगे तो सबसे पहले हम देखें कि सर्वप्रथम विचार कहाँ आता है, अमेरिका में। सर्वप्रथम जो विचार है इस संविधान का, उसका जो विचार था, विचार ही अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका में जब ये विचार हुआ था तो आपको पता है कि अलग प्रकार का एक संविधान वहां पे बना था। और गठन की बात किसने की थी, ब्रिटिश सरकार के व्यक्ति थे सर हेनरी मैन। तो गठन अगर बात करें तो ब्रिटिश सरकार के सर हेनरी मैन की बात करें, सर हेनरी मैन, इनका नाम ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस के लोगों ने पढ़ा होगा। ये ब्रिटेन के थे और इन्होंने मांग रखी थी कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अब हम लोग बात करें भारत में, भारत में कहां पे संविधान सभा होनी चाहिए, किस प्रकार से ये बनना चाहिए, संविधान की मांग क्या होगी, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रारंभिक प्रयास किसने किसने किए थे, तो प्रारंभिक प्रयास जो है वो 1895 में स्वराज विधेयक लाके बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। तो प्रारंभिक प्रयास को भी देख लेते हैं कि प्रारंभिक, क्योंकि हम लोग जल्दी में पढ़ेंगे इसलिए इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा। तो 1895 में बीजी तिलक, तिलक साहब ने, या आदरणीय तिलक जी ने सबसे पहले क्या किया था, स्वराज विधेयक ला करके, यानी पहली बार स्वराज विधेयक लाया गया था। जो लोग बात करते हैं कि प्रारंभिक कांग्रेस का जो अचीवमेंट है क्या है, तो ये है। फिर 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका में, 1933 में गांधी जी ने उनका एक पेपर चलता था हरिजन, उस पत्रिका में इसकी मांग उठाई थी कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए। ये शॉर्ट में आप पढ़ रहे हैं। फिर भारत में फिर कब मांग हुई, कहां कहां हुई, इसको समझते वो प्रारंभिक प्रयास थे। फिर पहली बार मांग भारत में कहां होती है, भारत में मांग कहां होती है, तो भारत में जो मांग होती है वो कहां होती है, वो होती है कब होती है, समझ लीजिए। सबसे पहले होती है 1934 में एम एन राय साहब ये बात कहते हैं कि संविधान सभा होनी चाहिए। एम एन राय साहब का नाम आप जानते हैं, बहुत बड़े मानवतावादी व्यक्ति भी रहे। उसके बाद 1934 में ही स्वराज पार्टी
स्वराज पार्टी का कहना था कि संविधान सभा होनी चाहिए, सो स्वराज पार्टी का नाम भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये बात उठाई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में कांग्रेस, जो लोग लिखना चाहेंगे उनके लिए। इन्होंने मांग उठाई। उसके बाद 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आता है, 1940 में क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगस्त प्रस्ताव। आपको पता है कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिसको पता हो वो ये बता सकता है। तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो लाया गया उसमें, और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ, यानी ब्रिटिश सरकार ने इसको माना था, क्योंकि आपको पता है उस समय द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये उस समय की घटना है जो उस समय स्वीकृत होता है। ये प्रारंभिक प्रयास है। बाद में 1942 में ही आपको पता है क्रिप्स मिशन भारत आया, और क्रिप्स मिशन ने बहुत कुछ कहा था उसमें। यहां से जो जुड़ी हुई बात है वो ये थी, लेकिन वो असफल रहा, इसलिए ये बात वहां पे नहीं उठ पाई, क्योंकि मुस्लिम लीग को ही आपत्ति हो गई थी और कांग्रेस की भी कुछ आपत्तियां थी वहां पे। उसके बाद 1946 में पहली बार कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ये है पहला आपका क्वेश्चन जहां से आता है, ये है आपका क्वेश्चन, यहां से आपका क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या आता है कि संविधान सभा की जो मांग है, जो हो रही थी लंबे समय से, उसकी रूपरेखा पहली बार कब प्रस्तुत हुई? तो वो ही कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में पहली बार ये मांग होती है कि भाई संविधान सभा, मतलब मांग की योजना जो है वो संविधान सभा की रूपरेखा की बात हुई, तो संविधान सभा की रूपरेखा यहाँ पे प्रस्तुत होती है। ये होती भाई, ये है ये आपका क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आपका मेन आ जाता है। लेकिन ये भी बताना जरूरी था, इसको बताने से भी आपका थोड़ा सा अलग प्रकार का ज्ञान पैदा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो वर्तमान जो योजना थी उसको कहाँ पे लाया गया, पहले प्रस्तुत कहाँ पे? तो वो कैबिनेट मिशन की योजना थी 1946। आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे, जब कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन कहाँ कहाँ पे आएगा? तो कैबिनेट मिशन देखने को कहाँ मिलेगा? कैबिनेट मिशन देखने को मिलता है कि जब भारत में कैबिनेट मिशन आता है तो वो किन किन सुधारों के साथ आता है। तो वो सुधार कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहे थे, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। कैबिनेट मिशन का जो गठन होता है वो आपको पता है 1946 में हो जाता है, और उस गठन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली, वो शामिल होते हैं, तो उनका नाम यहाँ पे आना जरूरी है। अब आपसे पूछा जाता है उसी समय कि भाई कौन 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 उसमें लोग शामिल थे, तो कैबिनेट मिशन का नाम जब पहले आ जाता है तो उसमें उसका गठन में लोग जो होंगे शामिल, उनका नाम भी आएगा। तो गठन में जब 200 और कांग्रेस जीतते तो मुस्लिम लीग सेकंड नंबर पे थी, 73 मुस्लिम लीग, और 15 जो थी वो अन्य अन्य अलग अलग पार्टियां थी, उन्होंने भी जीता था। तो ये वहां पे आवंटन हो गया। अब जहां पर सीट कैसे नापी जाए, कैसे उसका मेजरमेंट हो, तो उसके लिए क्या था? देश के विभाजन के बाद जो है, जो सोचा जा रहा था, उसी पे 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट का बात सोचा जा रहा था कि 10 लाख पे अगर कहीं की जनसंख्या 10 लाख है तो वहां पे एक सीट दी जाएगी। तो उस हिसाब से 229 लोग प्रांतों से आ रहे थे और 70 लोग देसी रियासतों से आ रहे थे। कुल मिला के ये जो छोटी छोटी चीजें थी यही आपको याद करनी है, राइट। अब हम लोग जानेंगे कि भारत के संविधान में और क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से चीजें हो रही थी, ये भी समझना जरूरी है। तो भारत का जो संविधान है वो पहली बैठक 1946 में हो जाती है, और उस पहली बैठक में बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब हम लोग ये जानेंगे कि प्रारूप समिति कैसे चल रही थी, कौन कौन लोग अध्यक्ष बनाए गए थे, कैसे अंबेडकर जी कहाँ से निर्वाचित होके आए थे, ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो पहली बैठक आपने पढ़ा 1946 में होती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो बंगाल से निर्वाचित थे, उन्हें इसका जनक माना जाता है, ठीक है। और जो प्रमुख प्रावधान थे जैसे चुनाव, नागरिकता, अंतिम सरकार, वो 26 नवंबर 1949 से लागू हो जाते हैं।
ठीक है, तो पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि भारत के संविधान में क्या क्या होता है। तो इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, भारत का संविधान, ये इसको ऐसे देखते हैं, भारत का संविधान। अब इसमें क्या क्या चीजें घटित हुई थी, क्या महत्वपूर्ण चीजें, वो उसको उस समय के हिसाब से पढ़ना है, बात के हिसाब से नहीं पढ़ना है, उस समय के हिसाब से पढ़ना है। तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, बी आर अम्बेडकर जी, ये कहाँ से चुने जाते हैं, ये चुने जाते हैं बंगाल से। ये क्लियर हो गया, जिनको जनक कहा जाता है भारतीय संविधान का। संविधान का जो सुलेख है, सुलेख किसने किसने हिंदी में लिखा, बसंत कुमार वैद्य ने। तो सुलेख की बात करें, सुलेख तो वो कौन कौन लिखा है, बसंत कुमार वैद्य, हिंदी में बसंत वैद्य के वैद्य, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हिंदी, हिंदी में इसको सुलेखित किया। इंग्लिश में किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नारायण रायजादा, ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा था ये सुलेख। तो ये दो नाम आ जाते हैं। संविधान की जो वो बना था उसकी सज्जा किसने की थी, वो थी नंदलाल बोस और बीवर राम मनोहर सिन्हा, दो लोग हैं। तो सज्जा की बात करें तो यहाँ सज्जा भी जरूरी है, संविधान की सज्जा किसने की, इसको किसने सजाया था, ये नाम अभी जल्दी जल्दी आए हैं। तो पहला नाम है नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, नंद लाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, ये राइट, इतना समझ लीजिए। फिर क्या होता है, निर्माण की अवधि आपको पता है क्या है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिनों में बना है। तो कितने दिनों बना है, अवधि, संविधान निर्माण में अवधि जो है वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये इतना लंबा टाइम इसमें लग गया, ये बहुत कम समय, अगर आज ये बनता तो बहुत लंबा टाइम बनता। कुल बैठकें कितनी हुई, 11 सत्रों में 105 बैठक हुई हैं, बैठक यानी कुल बैठकों की संख्या 165 है, 165 बैठकें हुई हैं। प्रतीक क्या बनाया गया, प्रतीक या मुहर, प्रतीक या मुहर, ये क्या है, ये है हाथी, हाथी है, राइट। संविधान पे हस्ताक्षर कब होते हैं, 24 जनवरी 1950, जिसमें 264 सदस्य थे, 15 महिलाएं थी। तो हस्ताक्षर होते हैं 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, और इसमें जो है 15 महिलाएं हैं जिन्होंने साइन किया है। तो इतना तो आपको ऐसे तैयार कर लेना है, जनवरी ये। तो आप समझिए कि जल्दी जल्दी अगर आप इस संविधान को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ से क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आप उसको उतनी शालीनता से लिख के याद नहीं कर होते, इसको बार बार याद करना है। अब अगर ये हस्ताक्षर हुए जा रहे हैं तो उसकी स्वीकृति कब होगी, तो जिसको संविधान दिवस के रूप में मनाया था वो है 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। तो स्वीकृति कब होती है, स्वीकृति होती है 26 नवंबर 1949, 1949, 26 ऑफ नवंबर। लागू होने की तिथि कब है वो सबको पता है, 26 जनवरी 1950।
ये 1950, ये जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये लागू हुआ था, मतलब जो स्वीकृति हुई है पूरी तरह से संविधान 1950 में लागू होता है, लेकिन जब जब ये पूरी तरीके से अर्पित हो गया, समर्पित हो गया, राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया, तो उसमें कौन कौन से ऐसी चीजें थी जिसमें प्रमुख प्रावधान के रूप में उसमें जोड़ दी गई थी, जो लागू गई थी। चुनाव की बात हो गई थी, नागरिकता हो गई थी, और अंतरिम सरकार, ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई थी। अब अगर हम लोग धीरे धीरे भी इसको याद करने की कोशिश करें कि कितना हम याद कर पाए हैं, लिखने से भी ज्यादा जरूरी होता है कि लिखना तो है ही जरूरी, लेकिन याद किसने किसने किया है, कैसे कैसे याद किया गया। तो अब हम लोग जो सबसे मेन क्वेश्चन है, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो आता है प्रारूप समिति। इसको भी समझना जरूरी है कि प्रारूप समिति का गठन कब होता है, क्या उद्देश्य है, प्रथम वाचन कब है, और कितने सदस्य हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो हम लोग इसको यहाँ पे एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे प्रारूप समिति को। अब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रारूप समिति। अब यहां से ऐसे आपको एक डायग्राम बना लेना है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो है, सबको कुछ क्वेश्चन पता है, किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं पता होंगे। तो सबसे पहला गठन कब होता है, 29 अगस्त। गठन कब है, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। ये अब इसको भी याद कर लीजिए। उद्देश्य क्या है, संविधान मसौदे पर चर्चा करना और संशोधन करना। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है उद्देश्य है संविधान सभा पर, संविधान मसौदों पे चर्चा, संविधान मसौदे पर चर्चा, मसौदे पर चर्चा और संशोधन। इसका ये चीजें यहां पर, इसका ये उद्देश्य है। इसके बाद प्रथम वाचन कब होता है, तो प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 यहां से शुरू होता है, यानी भारत को आजादी मिल चुकी थी उसके बाद से है, और फिर 9 नवंबर 1948 तक ये प्रथम वाचन होता है। अब आप समझिए टोटल मेंबर कितने, ये आपको समझना सबसे जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे प्रारूप समिति का एक छोटा सा डायग्राम, इसको ऐसे कर देंगे और इसमें हम 7 सदस्य ले लेंगे, यानी कुल जो सदस्य हैं वो है 7। कितने हैं, 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर्स हैं, सदस्य 7 हैं ये। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ये भी आप समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको याद करना है। तो सबसे पहले आपको पता है अध्यक्ष का नाम लिखेंगे, तो अध्यक्ष में क्या है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो है वो हो जाते हैं अध्यक्ष। तो उनका नाम यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाता है, अध्यक्ष। ये टोटल जो है 7 लोग हैं। अब उसके बाद कौन आता है, N. गोपाल स्वामी आयंगर। इसको ऐसे बढ़ा, N. गोपाल स्वामी आयंगर, ये हो गए दूसरा नाम। तीसरा नाम कौन है, K.M. मुंशी। K.M. मुंशी, ये तीसरा नाम है, तीसरा नाम हो गया। उसके बाद आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये तीसरे नाम यहाँ पे आ जाता है इसमें, और अध्यक्ष के बाद में तीसरा नाम। उसके बाद है B.L. मित्रा, ये है, और बाद में जिन्होंने इनके बाद स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वो दे दिया था, तो फिर कौन आए थे,
एम माधवराव। तो पहले मित्रा जी आए, मित्रा जी के बाद आ गए, मित्रा जी, यहाँ पे मैं त्यागपत्र शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, त्यागपत्र दे दिया था, तो त्यागपत्र से आपको याद होगा कि मित्र के बाद कौन आया, एव माधव आया, एन माधव, ये हो जाता है। तो इसी प्रकार से फिर कौन आता है, डीपी खेतान। इनका निधन हो जाता है तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई कौन था जिसका निधन हो गया था। तो डीपी खेतान के बाद आते हैं टीटी कृष्णामाचारी। खेतान जी, और खेतान जी का हो जाता है निधन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। और उसके बाद यहां पर उनकी जगह पे लाए जाते हैं टीटी कृष्णामाचारी, टी टी कृष्णामाचारी, ये इनकी जगह आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं। और फिर लास्ट में है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये अब इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा जो आपको याद कर लेना है। और इसी तरीके से आपको ये पूछा भी जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में कि कितनी जल्दी जल्दी चीजें हुई। तो हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार भारत में कौन कौन सी घटनाएं तुरंत हो गई थी। तो एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई, ये डेट जो है ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, ये है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि मोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको याद करने होते हैं। राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है वो मई 1949 में ही मिल जाती है, मई 1949 किसकी सदस्यता मिल जाती है, राष्ट्रमंडल। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत पहले हो चुका था 1945 में, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता। तो अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भारत को कब मिल गई थी, 1945 में मिल गई थी, जब इंडिया में लॉर्ड वेवेल जो था वो गवर्नर जनरल था। ठीक है। और फिर राष्ट्रगान कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, अंतिम बैठक कब हुई, प्रथम राष्ट्रपति कब हुई, ये सारी चीजें कब घटी, 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950। अब इसमें क्या हो गया, राष्ट्रगान अपनाया गया, फिर राष्ट्रगीत अपनाया गया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, राइट। और अंतिम बैठक भी हो जाती है इसी दिन। और अंतिम बैठक होने के साथ साथ इसी दिन ये काम क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति जो है, प्रथम राष्ट्रपति बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ये काम यहाँ पर 24 तारीख को हो जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शॉर्ट में आप इसको समझ लीजिए क्या क्या चीजें हो रही हैं। और इसी तरीके से आपको याद भी करना होता है। आप जब देखिए प्री जो है वो पास करना सबसे पहला टास्क होता है। लोग कहते हैं प्री कम मेंस, वो भी जरूरी है, लेकिन मैं मानता हूं कि प्री से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। अगर आपका प्री ही नहीं निकल रहा है तो आप मेंस की कितनी भी तैयारी कर लिए कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्री की प्रिपरेशन करने का जो तरीका है वो आपका अलग होना चाहिए। अब कौन कौन सी संविधान सभा की समितियां थी उसको भी हम पढ़ेंगे। और वो समितियां जो हैं वो कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी समितियां बड़ी हैं, कौन सी छोटी हैं। तो प्रमुख समितियां में है संघ शक्ति समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रांतीय विधान समिति, संचालन समिति, ये सब चीजें हैं। प्रारूप समिति आप पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार की समिति, बहुत सारी समितियां हैं। तो एक बार हम उनको भी यहाँ पे देखते चलेंगे कि प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं जो समितियां हैं।
तो समितियों को हम प्रमुख में बांटेंगे और किस में बांटेंगे, लघु और मतलब छोटी समितियां, प्रमुख समितियां। तो ये हो जाएंगी प्रमुख, और प्रमुख समितियों में सबसे पहले हम जिस समिति की बात करेंगे, संघ शक्ति समिति। तो कौन है, संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है नेहरू जी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नेहरू जी, संघ शक्ति समिति। फिर प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। इस समिति में साहब ऐसे बना दे रहे हैं, आप समझिए। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये तो आप क्या करेंगे, जब आप याद करेंगे तो आप इसे बोल बोल के कई बार लिखेंगे कि भाई संघ शक्ति समिति, प्रक्रिया नियम समिति। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अध्यक्ष याद करने पे ज्यादा जोर देते हैं। मेरा ये कहना है कि आप जो समिति बनी है उस पे ज्यादा जोर दीजिए, अगर वो आपको याद है तो ये नाम आपको याद हो जाएगा। फिर क्या है, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं पटेल जी। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ताकि एक एक मिनट हम लोग का जो एक एक सेकंड बचता रहे। फिर संचालन समिति, संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति। इसके अध्यक्ष भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं आपको बताऊंगा कि हर समिति के क्या क्या काम थे, अभी शॉर्ट में बता रहे, फिर हम आपको पूरे बताएंगे। फिर प्रारूप या मसौदा समिति, प्रारूप या मसौदा, ये कौन है, ये है डॉक्टर अंबेडकर जी। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी हैं, लेकिन आप शॉर्ट में लिख लीजिए सबको याद करने के लिए जल्दी जल्दी से, ताकि आपको याद हो जाए। प्रारूप समिति हो गई। उसके बाद मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल जी हैं। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, इसके भी अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, ये पटेल जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है। उसके बाद संघीय संविधान समिति और राज्य के लिए समिति, संघीय संविधान और राज्य के लिए प्लस राज्य के लिए समिति, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं। ये जो है नेहरू जी हैं। तो ये प्रमुख समितियां हैं जो उस समय हुई थी। इसके अलावा छोटी छोटी लघु समिति भी थी, जैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वहां पे क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये मेन मैंने ही बता दी। अब लघु समितियों में बहुत सारी थी, जैसे गृह समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। मुख्य आयुक्त प्रांतों पे समिति थी, उसके भी डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। राष्ट्रीय ध्वज पे अस्थायी समिति थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त और कर्मचारी समिति थी, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति थी, जीवी मावलंकर जी थे। वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति थी, नलिनी रंजन सरकार जी थे। फिर प्रारूप संविधान की समीक्षा के लिए विशेष समिति, नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो ये जो है मेन है। अब जब आप ये सारी चीजें पहले उसमें संविधान समिति और उसमें देख लेते हैं, तो आपका मेन काम बचता क्या है, मेन काम आपका बचता है कि आपको याद करना है। याद अगर आप कर पा रहे हैं तो भैया तो ही आपका पढ़ना ठीक है, अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पढ़ना बेकार है। नेक्स्ट उसमें हम लोग फिर मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।